हिंदू राष्ट्र बना रहे इसी के तो हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये जो देश है वो सभी का है, किसी हिंदू का या किसी एक धर्म का देश नहीं है। इसमें जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, सभी का देश है, सभी जातियों का देश है। इसलिए ये एक हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रही है मोदी सरकार। कैसे मजबूत कर रही है? कोई धर्म जो है कैसे मजबूत होगा? जब उस धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो मजबूत होंगे तभी तो होगा। अगर मेरे को रोजगार, मैं हिंदू हूँ, मेरे को रोजगार मिलेगा तो मैं मजबूत होंगी, मेरे को शिक्षा मिलेगी तो मैं मजबूत होंगी। या खाली मतलब अगर मैं भूखी बैठी हूँ तो क्या मैं भजन गा लूंगी मंदिर में जाके? बाबा आ गए हैं फील्ड में उनके। नहीं, बाबा आने से क्या, बाबा आने से थोड़ी लोग जा रहे हैं उनके यहाँ पे आश्रम में। लाखों लोग जाने से कोई मतलब, मैंने ये कहा ना कि जो भी मजबूत देश मजबूत हो या हिंदू मजबूत हो तभी होगा जब उसके लोग मजबूत होंगे। और लोग कैसे मजबूत होंगे? 5 ट्रिलियन की शिक्षा और एजुकेशन से ही, एजुकेशन और रोजगार से ही होंगे। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर रही है मोदी सरकार, 5वें नंबर पर हो रही है पूरे वर्ल्ड में। 5वें नंबर पर हो रही है। किस बेस पे आप कह रहे हैं? क्या हो गई है या होगी? ऐसे सपने तो बहुत दिखाई देते हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख आपकी पॉकेट में आएंगे। क्या वो दे दिए? किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या दे दिए? खाली सब कुछ पेपर में है। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, मीडिया कह रही है, सब कुछ कह रहा है। अब उनको लग रहा होगा मीडिया भी तो अपना धर्म नहीं निभा रही है, क्या करें बताओ? पूरा डंका बजा मोदी जी का, विदेश गए भी उनका स्वागत हुआ है। डंका तो देश में बजना चाहिए ना, सबसे पहले तो देश में इज्जत होनी चाहिए। आप देश के नागरिकों के दिल में बसने चाहिए। आप उनके रोजगार दोगे, आप उनको अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा एजुकेशन दे रही है सरकार, किसानों को पैसा दे रही है 6,000 प्रति साल, और जो 500 रुपये मजदूरों को दे रही है। क्या लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के लिए इस दुनिया में आते हैं? वो मोदी जी ने कल भी कहा कि हम गारंटी देते हैं फ्री अनाज की, इलाज की। फ्री इलाज की गारंटी कहाँ पर है? फ्री मुद्दे कभी थे ही नहीं जो मोदी जी लेकर आ रहे हैं। फ्री इलाज जिसमें कि आपके घर में अगर एसी है, आपके घर में 2 व्हीलर है तो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास बाइक है नहीं मिलेगा, आपको ऑटो है नहीं मिलेगा, फिर किसको आप फ्री इलाज की सुविधा देंगे? रोड पे बेचारा भिखारी बैठा सिर्फ उसको देंगे, क्योंकि उसी के पास नहीं है कुछ। मोदी जी को जनता कह रही है हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी मोदी, कोई इनका विकल्प नहीं है दोनों का। कौन सी जनता कह रही है? सिर्फ मीडिया को कैप्चर करके, सोशल मीडिया को कैप्चर करके आप दिखा रहे हो कि हो अल्लाह मचा रहे हो। पूरे जो देश की जो पूंजी है उसको कैप्चर करके एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हो और उसको उन्हीं के थ्रू कह रहे हो कि जनता कह रही है। जनता तो त्राहिमाम कर रही है। जनता के पास ना रोजगार है, ना जनता के पास एजुकेशन है, ना जनता के पास 2 वक्त की रोटी खाने को है। इसीलिए तो आपने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज दिया। विकल्प क्या है मोदी का? विकल्प है कांग्रेस, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। और आज जो मोदी गवर्नमेंट जिन चीज़ों को बेच रही है उसको कांग्रेस ने ही बनाया था। ठीक है, तो कह रहे हैं खड्डे भर रहे हैं जो 70 साल में हुए थे। कौन से गड्ढे जो कांग्रेस ने करे थे? कोई खड्डे भरे हैं? दिल्ली की सड़कें देख लो आप, गड्ढों से भरी पड़ी हैं। अगर खड्डे भरे हो तो इन्होंने। बबीता जी, आप दिल्ली में हैं, आज बहुजन संसद का आयोजन किया गया है, इसका क्या मतलब निकलता है जब संसद बन चुकी है देश में? नहीं, संसद तो बन चुकी है देश में नहीं। बहुजन संसद का मतलब है कि जो मुद्दे हैं, जो ओबीसी, SC, ST के जो मुद्दे हैं, रिजर्वेशन है, निजीकरण जो है उसके खिलाफ जो है, इन सब मुद्दों, न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात है, ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध जो है, इन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए ताकि जो नई संसद है उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन करवाया जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि नई संसद का जब उद्घाटन हुआ है तो किन लोगों को बुलाया गया? अपोजिशन तो वैसे ही बाहर थी, और जिन लोगों को बुलाया गया आपने फोटोज़ देखी होंगी, सिर्फ साधु संत अंदर थे और हमारे प्रधानमंत्री साहब अंदर थे। इवन द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया। मतलब जो देश की प्रथम नागरिक है उनका अधिकार पहले बनता है, उन्हीं को नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब वो सभी की संसद नहीं है। अब उसको सभी की संसद बनाने के लिए उसका नाम जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखना होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जिसको उन्होंने अम्बेडकर जी ने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। जैसे हमारे देश को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था तो हमने उनको राष्ट्रपिता बनाया। ऐसे ही अगर हमारा संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है तो उनका पहला अधिकार बनता है कि संसद का नाम जो है वो उनके नाम से पड़े। और उन्होंने जो संविधान लिखा है जिसमें रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है, सभी को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, महिलाओं को भी आगे लाने की बात की गई है, वो सब उसमें लागू हो। लेकिन यदि सभी ऐसे अपने अपने महापुरुषों का जो है नाम आगे करने लगेंगे संसद के नाम पे, तो बहुत सारे महापुरुष हैं। कोई महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो पूरे देश के लिए सभी लोगों ने काम किया, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे। ऐसे भगत सिंह जो हैं और कोई हैं, तो उनका सभी के नाम पे, किसी के नाम पे कोई बिल्डिंग है, किसी के नाम पे कोई रोड बना दो, क्योंकि ऐसे तो हम याद रखेंगे अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे? हम बुला देंगे ऐसे तो। लेकिन बबीता जी, 121 दलित सांसद है जो संसद में जा चुके हैं बाबा साहब के कोटे से, क्या उन्होंने मांग उठाई? बहुत सारे विधायक भी हैं पूरे देश में, हजारों विधायक हैं राज्यसभा विधानसभाओं में, वो तो किसी ने मांग उठाई नहीं इसके लिए। आज आप देखिए कि यही बात है कि जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिन पे विश्वास दिखाया कि हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारी कैटेगरी के लोग हैं, हमारी कास्ट के हैं, ये हमारे जो राइट्स हैं उनकी डिमांड करेंगे, वहाँ पर हमें अधिकार दिलवाएंगे, लेकिन वो लोग खुद सत्ता पक्ष में जाके मिल गए
और जो जिस जनता ने उनको जिताया उनके अधिकारों को बात नहीं करते। आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन लागू किया वो टोटली संविधान की जो मूलभूत भावना है उसके खिलाफ है। क्योंकि संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके दो ही आधार थे, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, जबकि इसमें इकोनॉमिक पिछड़ापन भी जोड़ दिया। क्योंकि ये गरीबी हटाओ का तो वो योजना थी नहीं, रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन भारतीय जी जिन मुद्दों को आप लेकर चल रही हैं, चुनाव जो लड़ेंगी फ्यूचर में, वो मुद्दे होते हैं कि आजकल चुनाव में जो आप जिनको लेकर चल रही हैं, विकास के और ये रिजर्वेशन के? देखो मुद्दे तो हमेशा होंगे ही, ओवरऑल तो जनता को विकास ही चाहिए। आप बहका कितने को विकास तो कर रही है मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। बातों से विकास होता है क्या? क्या कोई कितने अमृतकाल चल रहा है मैडम। कौन सा मतलब इंडेक्स है जो कह रहा है कि अभी अमृतकाल आ गया है? देखो पहले उसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हर जगह चल रहा है, विज्ञापन आ रहे बड़े बड़े देश में, शौचालयों से लेकर के अखबारों तक, मीडिया मैगजीन सब जगह पर। हाँ बस सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में ही हो रहा है ना सर, अमृतकाल एडवर्टाइजमेंट में है। लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा मैम कोई। विकल्प तो कांग्रेस है, ये जनता को मानना पड़ेगा। सिर्फ पब्लिसिटी के दम पर जो गवर्नमेंट आई है फेसबुक सोशल मीडिया का यूज करके और आपको बर्ग ला के वो देश का विकास नहीं कर सकती है। इस देश को जो बना सकता है वो स्वतंत्रता आंदोलन से आए हुए लोग जिन्होंने एक कांग्रेस को बनाया था, उन्हीं के अंदर एक विजडम है, एक लॉन्ग टर्म एक विजन है कि वो इस देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। हिंदू इतने खुश हो रहे हैं, देखो 370 उन्होंने हटा दी, 35 से हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, अब यूसीसी लेकर के आ गए, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत है देश में। 370 का संबंध हिंदुओं से कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं जा पाते थे ना उस नहीं, 370 का संबंध हिंदुओं से कहाँ से आ गया? कांग्रेस तो नहीं कर पाई थी काम सारा। नहीं, आपने कहा कि हिंदुओं से क्या मतलब? हिंदू कह रहे हैं कि हम प्लॉट लेंगे। आप ना मीडिया में सही क्वेश्चन पूछे ताकि जनता जो है सही, ये तो मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी है, तो आपका भी तो काम है ना कि अवेयर करवाना जनता को कि 370 का मतलब हिंदुओं से नहीं है। 370 का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब, जो हिंदू युवक थे कह रहे थे कि हम वहाँ शादी कर लेंगे, वहाँ प्लॉट ले लेंगे, हमको वहाँ पे एंट्री हो जाएगी आसानी से उसमें जम्मू कश्मीर में। अच्छा फिर क्या? पहले सरकार कोई नहीं कर पाई थी ये काम। अच्छा फिर वहाँ शादी कर लेंगे, वहाँ प्लॉट ले लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? ये नया काम किया मोदी जी ने जो 70 साल में किसी ने नहीं किया। पहले भी ये सारी चीजें होती थी, किसी ने किसी को शादी करने से नहीं रोका था। कि सबसे ज्यादा तो रोकता था ना। डल झील जो है सबसे ज्यादा टूरिज्म वहीं पर होता था, लोग जाते थे, आप भी कभी गए होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि पहले कभी कोई रोकता था वहाँ जाने से या शादियाँ करने से। पत्थरबाजी कम हो गई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किसने कहा पत्थरबाजी कम हो गई? किसने कहा? क्या इंटरनेट बंद कर देने से, वहाँ की खबरें बाहर नहीं आने से पत्थरबाजी कम हो जाएगी? पत्थरबाजी तब कम होगी जब आप वहाँ की जनता को रोजगार देंगे। बात तो कम हो गया मैम। लोगों को किस बेस पे कह रहे हो आप आतंकवाद कम हो गया? पहले लाश आती थी बॉर्डर से। पुलवामा कहाँ से हुआ था? पुलवामा कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था या जम्मू में हुआ था? वहीं हुआ था। फिर कैसे हो गया आतंकवाद कम? तो जांच तो कर ली ना उन्होंने। कहाँ है उसकी रिपोर्ट? कहाँ है उसकी रिपोर्ट? कहाँ है? कौन थे वो जिनको जेल में डाला है? कोई? ये बरगलाने की जो मीडिया है उसको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, सही तथ्यों को जनता के सामने लाना चाहिए और सोशल मीडिया फेसबुक से लोग ना पढ़ें और इनके एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ना आए। रियल में आपको जो लाभ मिल रहा है उस पर आप ध्यान दें और देश की भविष्य के बारे में सोचें। अगर 2024 में ये गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद ये देश का संविधान, जिसमें हम आज कह रहे हैं कि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरे को हम सेकुलर कंट्री हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और वही मनुस्मृति लागू हो जाएगी जिसमें कुछ कास्ट जो है वो राज करती थी और बाकी अनटचेबल्स थी। ठीक है, इसलिए जनता को और मीडिया को दोनों को अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना जरूरी है। 24 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लोग खुश हो रहे हैं कि बड़ा काम किया है मोदी सरकार। कौन सा मंदिर बनकर? अयोध्या वाला। वो तो बन चुका, तैयार क्या हो जाएगा? बन रहा है वो तो। वोट मिलेगा ना उस पे क्या बनेगा? उसका विकल्प क्या? वोट कार्ड क्या है? उस पर तो वोट मांगेगी बीजेपी। मंदिरों के आधार पे वोट मिलेंगे क्या? क्या एक मंदिर, चलो एक बहुत बड़ा मंदिर देश में बना दे तो क्या वो रोजगार दे देगा, शिक्षा दे देगा, सब कुछ कर देगा क्या? पता नहीं, मतलब देश किधर जा रहा है। लोग ना चांद पे पहुंचने की सोच रहे हैं, मंगल पे सोच हमारे यहाँ मंदिर वो करेगा, कोई सुनेगा ही नहीं तो यू टर्न नहीं करेंगे। बता दो किसी की सुनी है तो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उनको भी उठना पड़ा, सुने ही किसी की? अच्छा एक ऐसी तानाशाह गवर्नमेंट आ जाएगी तो कौन सड़कों पे बैठा रहेगा? एक दिन तो वापस जाना पड़ेगा। बहुत जाना है। एक ज्योति मौर्य एसडीएम है उत्तर प्रदेश में, वो वहाँ पे लाइमलाइट हो रही है, उसको क्यों तुम उसकी पर्सनल चीजों पे ये देश में यही चल रहा है कि जो महिला को निशाना बनाया जा रहा है। किसी की पर्सनल चीजों को ये बताओ कि किसी का हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसकी चैट वो करना, उसकी ऑडियो लीक करना, ये करना। किसके घरों में लड़ाई नहीं होती, किसके घरों में ये सब बातें नहीं होती, उसको सोशल मीडिया पे दिखा के 24 घंटे यही चलाना। मतलब मेन जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका
भटकाकर इसी तरह के मुद्दों, कभी रिया चक्रवर्ती चलाना है, कभी सुशांत चलाना है, कभी ये कोई और एक्टर चलाना है, या कभी इस तरह के मुद्दे लाने हैं ताकि जनता जो असली मुद्दों पर ध्यान रखे ही ना। एक बाबा आ गए हैं, क्या कहना उस पर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी।